जय हिंद साथियों, मैं कुमुद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला एकेडमी में एक प्रयास सफलता की। दोस्तों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक बैंकिंग सिस्टम से, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्ज़ाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी सब में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये 3-4 पार्ट में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के लिए कुछ खेद है, हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आप लोग का प्यार बना रहे तो जल्द ही इस समस्या को हल कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए अपना टॉपिक, बैंकिंग सिस्टम। तो दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, यानी कि बैंक प्रणाली। बैंक का मतलब हुआ सेवा क्षेत्र का एक भाग होता है, या उसको मुद्रा बाजार का हिस्सा कहते हैं। इसका डिफिनेशन समझते हैं। बैंक एक ऐसी संस्थान है जो लोगों से जमा स्वीकार करती है और उसके बदले साख निर्माण करके अग्रिम ऋण देती है। इसका क्या काम होता है? जनता की जमा स्वीकार करना, जनता के मांगे जाने पर राशि वापस करना, जनता को ऋण उपलब्ध करवाना, अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करना, लॉकर्स की सुविधा प्रदान करना। अधिविकर्ष का मतलब क्या हुआ कि आपके खाते में पैसा नहीं है, फिर भी वो आपको पैसा देता है, यानी कि ओवरड्राफ्ट आपकी साख के ऊपर। अब बैंक कितने प्रकार के होते हैं तो इसको समझते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक, यानी अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अब समझते हैं अनुसूचित बैंक, जिनका वर्णन आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 2 में होती है, जैसे एसबीआई, यस बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब जो है अनुसूचित बैंक होता है। और गैर अनुसूचित बैंक जैसे महाजन, साहूकार, जैसे कि मुझे पैसा की ज़रूरत हुआ, आपसे हम ले लिए तो आप मेरे लिए क्या महाजन। अब समझते हैं कुछ और बातें। जिन पर आरबीआई का पूर्ण नियंत्रण होता है वो शेड्यूल बैंक होता है, और जिन पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता है नॉन शेड्यूल बैंक होता है। बैंक प्रणाली का अब इतिहास के बारे में जानते हैं। विश्व का प्रथम बैंक 1175 इटली में हुआ। बैंक का नाम बैंक ऑफ वेनिस। उसके बाद 401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना स्पेन में बना। उसके बाद 1407 में बैंक ऑफ जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड लंदन में। अब जानते हैं 18वीं सदी के प्रारंभ में सार्वजनिक पूंजी वाला कंपनियों के निर्माण से बैंकिंग क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। अब भारत में बैंकिंग विकास के बारे में जानते हैं। भारत का प्रथम बैंक 1770 में कहाँ? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कलकत्ता में। संस्थापक अलेक्जेंडर एंड कंपनी। पूर्णतः यूरोपीय बैंक प्रणाली पर आधारित था, जिसे शीघ्र ही बंद कर दिया गया, यानी भारत में काम नहीं कर पाई। उसके बाद भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना, क्योंकि अंग्रेज ने ही 3 प्रेसिडेंसी बना रखा था। पहला है बैंक ऑफ बंगाल, कलकत्ता 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। दोस्तों, नोट्स भी करते जाएंगे, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। 1862 तक 3 बैंक ही भारत में नोट छापता था या नोट निर्गमन करने का अधिकार था। पहला है बैंक ऑफ इंडिया। 27 जनवरी 1921 को तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इसका स्थापना किया गया था, यानी कि मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर बना दिया। संस्थापक जॉन मैकार्डकिन्स, मुख्यालय बम्बई। बद्रीदास गोयनका प्रथम भारतीय अध्यक्ष 1933 में बना। इसका निर्माण चैम्बर ऑफ लीग आयोग की सिफारिश पर किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में जानते हैं। स्थापना 1 जुलाई 1995 एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर एसबीआई की स्थापना की गई। एसबीआई के 8 सहायक बैंक रखे गए। स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, दोनों को 1955 में मिलाकर एसबीबीजे की स्थापना हुई। तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, यानी गुजरात, 2008 में एसबीआई में विलय कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर कहाँ? मध्य प्रदेश, 2010 में एसबीआई में विलय कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पंजाब में
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और उत्तर प्रदेश में आंध्र प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ मैसूर कर्नाटक, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर केरल। 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई के शेष सभी सहायक बैंकों को एसबीआई में सम्मिलित कर दिया गया, यानी कि चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां को एक साथ। वर्तमान ब्रांच है 24,050। डेटा मार्च 2018 तक की है। अब वर्तमान में चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। दोस्तों आप नोट्स बनाते जाएंगे क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। एक भी फालतू चीज़ इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे आपका समय बर्बाद हो। आप जानते हैं इलाहाबाद बैंक के बारे में। इसका स्थापना 1865 हेडक्वार्टर कोलकाता में हुआ था। यह वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। अवध कॉमर्शियल बैंक के बारे में जानेंगे। इसका स्थापना 1881 में हुआ, फैजाबाद में, यूपी में। फैजाबाद कहाँ? यूपी में। इसकी स्थापना बैंक ऑफ रोहिलखंड यानी 1832 के स्थान पर की गई। यह भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। संचालक नवाब यूसुफ अली। अब जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, इसे पीएनबी कहते हैं। इसका स्थापना 1894 में अनारकली बाजार लाहौर में हुआ था। यह भारतीय द्वारा स्थापित प्रथम बैंक था। संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया। यह 1913 से 17 में भारत में प्रथम बैंकिंग संकट अवधि भी माना जाता है। इम्पोर्टेंट बात लगा लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कि प्रथम बैंकिंग संकट की अवधि भारत में क्या है, तो वो 1913 से 17 है। अब कुछ भारतीय बैंक के बारे में बात करेंगे। अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1881, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया 1901, बैंक ऑफ इंडिया 1906 और बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको एक एक बात को नोट कीजिए, स्टैटिक जीके बना के लाए हो, हर एक एग्जाम में काम देगा, आपका कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब आगे चलते हैं। 1926 से 27 में हिल्टन यंग आयोग की स्थापना हुई। 1930 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई। उपरोक्त दोनों में से एक केंद्रीय बैंक की स्थापना तथा व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया। इन्हीं की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम 1934 पारित। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना। कई एग्जामों में पूछा गया, ये वीआईपी प्रश्न यहाँ बनता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा गया, तो वो हुई 1935 को आरबीआई की स्थापना। और बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक, जिनका कुल जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। उस समय इंदिरा गांधी पीएम थी। आरबीआई उस समय एलके झा थे, आरबीआई के गवर्नर थे। और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक, जिसका कुल जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी, उसको भी मर्ज कर दिया। यानी उस समय पीएम इंदिरा गांधी और गवर्नर आईजी पटेल थे। अब 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। वर्तमान में सार्वजनिक बैंक यानी कि 19 उधर था और एक आईडीबीआई और एक एसबीआई को मिलाकर। अब सार्वजनिक बैंकों में सरकार की शेयरधारता सर्वाधिक सेंट्रल बैंक में 85.3 और न्यूनतम इलाहाबाद बैंक में 52.2 इलाहाबाद में। अब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानेंगे। ये आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 में आया। इसकी बैंकों के बारे में जानेंगे। अनुसूचित बैंक कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है वाणिज्य बैंक, दूसरा सहकारी बैंक। यानी कि आरबीआई के बैंक जो शेड्यूल बैंक होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक। वाणिज्य बैंक कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। विदेशी बैंक, इसकी संख्या भारत में 43 है। दूसरा है सार्वजनिक बैंक, इसकी संख्या 21 है। निजी बैंक, इसकी संख्या 26 है। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी संख्या 82 है। और इधर सहकारी बैंक में 69 है और शहरी सहकारी बैंक 53 है और राज्य सरकारी 16 है। कुल मिला के 241 बैंक है। दोस्तों आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से अपने नोटबुक में बना लीजिए।
और साथ ही साथ सभी बातों को नोट्स करते जाएं। उसके बाद आप आगे जानते हैं भारत में प्रथम सबसे बड़ा विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ब्रिटेन, सीईओ जरीन दारूवाला। दोस्तों प्रथम केवल पृथ्वी हो गया है, आप इसको सुधार कर लेंगे। उसके बाद भारत में सबसे बड़ी निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक, इसका सीईओ संदीप बख्शी है। अब भारत में स्थापित नवीनतम निजी बैंक आईडीएफसी बैंक 19 अक्टूबर 2015 को बनी, सीईओ वी वैद्यनाथ है सीईओ। तो दोस्तों आपका सफ़र यहीं समाप्त हुआ, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग सिस्टम के कुछ और बातों को लेकर के। ये 2-3 पार्ट में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, फिर भी जैसे भी लगी हो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आप सचमुच तहे दिल से तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, तो उन सब के लिए है, यानी कि 0 से लेकर पीसीएस प्री तक के लिए है। मैं एक स्टैटिक जीके के लाया हूँ जो आपको याद करने में आसानी है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद। और एक बात, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो की बात समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, फिर से हम उसका चर्चा करेंगे आपके साथ। कहने का मतलब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं।